अब इस स्थिति की तुलना आप जरा कांग्रेस से करिए, आपको हैरानी हो जाएंगी। इस तरफ नजर करेंगे जरा सोच करके, कांग्रेस का इतिहास क्या है और लोगों का कांग्रेस के प्रति गुस्सा कितना है। एक बार सरकार से गई तो फिर उसका वापस लौटना ही मुश्किल होता है। अब देखिए तमिलनाडु में वहां के लोगों ने करीब 60 साल पहले वहां से कांग्रेस को निकाला, अब तक वापस नहीं आई। 60 साल हो गए, घुसने नहीं देते। ये पश्चिम बंगाल देखिए, त्रिपुरा देखिए, वहां के लोगों ने 50 साल हो गए कांग्रेस को हटाया। 50 साल पहले 50 साल में पैर नहीं रखने दिया उनको। उत्तर प्रदेश, बिहार और गुजरात के लोगों ने कांग्रेस को करीब करीब 40 साल से सत्ता के बाहर करके रखा हुआ है। कितना गुस्सा होगा आप अंदाज कीजिए। उड़ीसा के लोगों ने भी कांग्रेस को करीब करीब 30 साल से सरकार में आने से रोक रखा है। नागालैंड में भी कांग्रेस करीब करीब 25 साल से लगातार चुनाव हार रही है। आज दिल्ली, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम, कई ऐसे राज्य हैं जहां कांग्रेस का एक भी विधायक नहीं है। भाइयों बहनों, कांग्रेस का आधार आज भी परिवारवाद ही है। ऐसी कांग्रेस पार्टी हिमाचल के लोगों की अपेक्षाओं को, आकांक्षाओं को कभी पूरा नहीं कर सकती। आपने 5 साल पहले कांग्रेस की विदाई कर दी थी, अब उसे लौटने नहीं देना है, घुसने मत दीजिए। आज मुझे ये देखकर खुशी है कि हिमाचल के लोगों को भी ये भली भांति समझ आ गया है कि 5 साल बाद हर बार सरकार बदलने की परंपरा, इस परंपरा ने सबसे ज्यादा किसी का नुकसान किया है तो राज्य का नुकसान किया है। राज्य के नौजवानों के सपनों को कुचल दिया है। कांग्रेस जैसे ये दल जब सरकार में होते हैं तो सोचते हैं कि 5 साल बाद सरकार तो बननी नहीं है, 5 साल के बाद बदल होने ही वाला है, तो फिर काम करने की क्या जरूरत है, मौज करो। यही करते रहते हैं ना। और इसलिए उनका अपना पूरा ध्यान 5 साल में जितना इकट्ठा कर सके, जितना माल लुटाई कर सके, तिजोरी भर सके, काली कमाई कर सके, उसी में लगा रहता है। ये जो राजनीतिक परिपाटी थी, इसको पूरे देश में बदलने का बीड़ा भाजपा ने उठाया है, देश के लोगों के आशीर्वाद से उठाया है। हम ऐसी राजनीतिक परंपरा बनाना चाहते हैं कि हम सरकार में ऐसा काम करें कि वोटर हमें बार बार अवसर दें। इसलिए हम विकास के लिए, देश के लिए हर जगह, हर स्तर पर काम कर रहे हैं। साथियों, जब सरकार में निरंतरता होती है, सरकार वापस आती है, तो लोगों को भी सरकार से हिसाब मांगने का मौका मिलता है। अगर आपने मुझे 2019 में न बिठाया होता तो आप मेरे से हिसाब मांग सकते थे क्या? नहीं मांग सकते थे, कोई और सरकार आ जाती। लेकिन आपने मुझे दोबारा बिठाया 19 में, तो आप मुझे पूछ सकते, मोदी जी वो क्या हुआ, मोदी जी उसका कब करोगे? और मोदी जी को भी लगेगा भाई मुझे करना पड़ेगा। ये जनता जनार्दन का दबाव बहुत काम करता है। अब आप सोचिए, कोरोना के समय
कितनी मुश्किलें आई। हम भी यही सोच सकते थे कि भी 5 साल के बाद तो सरकार बदलने वाली है, हिमाचल का तो रिवाज है, कोरोना आया है वैसे चला जाएगा, हम भी सोच सकते थे। लेकिन हमने वो नहीं सोचा। पहले भी हिमाचल के लोगों को मालूम है, कोई भी वैक्सीन वगैरह आती थी, आखिर में सारे देश का काम हो जाए तब जाके हिमाचल की बारी आती थी। भाइयों बहनों, हमने तय किया, जब हमें सेवा भाव से काम किया, हमने इस सोच को हमारे आसपास फटकने भी नहीं दिया। जब कोरोना आया तो हमने हिमाचल में टीकाकरण पर बहुत बल दिया। दूर दराज के इलाकों में भी हमारी सरकार पहुंची, हमारे स्वास्थ्य कर्मी गए, हमारी माताएं बहनें गई, उन्होंने लोगों को वैक्सीन लगाई और हिमाचल प्रदेश का पहला ऐसा राज्य हमारा बन गया जिसने 100% टीकाकरण पहले कर लिया। हमने ये नहीं सोचा कि 5 साल के बाद बदलते कुछ करने की जरूरत नहीं है। हमारे लिए तो यहां की एक एक जिंदगी मूल्यवान है। हिमाचल का एक एक नागरिक हमारे लिए ईश्वर का रूप है। यही हमारा काम करने का तरीका है। ऐसे ही काम के आधार पर हम भाजपा के लिए आपसे दोबारा आशीर्वाद मांग रहे हैं।